हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला है, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, हे मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे, जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान का शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे हैं। ये शिव कथा, सब जगह कथा हुई होगी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए, पर आज मेरा दिल कहता है कि ये गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। अब सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्र्यंबक बाबा की साक्षी है, त्र्यंबक बाबा इधर कपालेश्वर की साक्षी है, कपालेश्वर। जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा। तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा। शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया। आज विचार करो, तो नंदी मास एकांत में बैठा हुआ शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। इतने, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्र रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था। उस कथा का तत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला। जहां महाअहिल्या निवास कर रही हैं, उनके पास में जितने ब्राह्मण रह गए हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम पापा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी, जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता, जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन विद्वान की? चंद्रघंटा विद्वान की चंद्रघंटा तो मान ले, बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। कौन बोले? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक पंडित जी प्रवचन में कथा में बोल रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है। पत्नी भी कथा में बैठी थी, घर गई, भोजन बनाया, मूंग की दाल, रोटी, बेसन बना। पति ने चिल्लाकर कहा, क्यों री
अभी 2 दिन पहले मैं बैंगन लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली तुम ही तो प्रवचन में बोले कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? ये चौकी की कथा थी, इसे चूल्हे तक क्यों लाई? शिव पुराण कहती है बोलने वाले को सबसे पहले चाहिए कि स्वयं अमल करे, स्वयं अमल। एक पिता अपने बेटे से कहता है रात को जरा जल्दी आया करो घर पर, नशे से दूर रहो, तंबाकू मत खाओ, व्यसन मत करो। हमारे वो मालेगांव वाले दादा बाबू भूसे पालक मंत्री जी, इनका सबसे अच्छा अगर उद्बोधन हमको लगता है तो एक लगता है मालेगांव में भी जब कथा हुई तो इन्होंने आखिरी में जब आभार व्यक्त करा, धूलिया में कथा हुई उन्होंने जब आभार व्यक्त करा तो जितने लोग कथा सुनने आते हैं उन सबसे एक संकल्प करा लेते हैं कि तुम कभी अगर कथा में आए हो तो व्यसन नहीं करोगे, व्यसन को छोड़ोगे। आज का राजनेता को तुम्हारे व्यसन से कोई मतलब नहीं, पर उनके शब्द अच्छे लगते हैं कि व्यसन छोड़िए, कोई नशा करते हो तो छोड़ दीजिए। अब एक पिता अपने बच्चे से कहे नशा नहीं करना है, नशे से दूर रहो, व्यसन नहीं करना, व्यसन से दूर रहो, पुड़िया नहीं खाओ, तंबाकू नहीं खाओ, गलत काम ना करो। और पिता कहे रात्रि को जल्दी आओ और पिता ही रात्रि को 11:30-12 बजे आए, कुछ नशा कर कर आए, गलत व्यसन कर कर आए, तो बच्चे मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं बच्चे नहीं मानेंगे। उसी तरह बच्चों को हमें चाहिए कि हम स्वयं भी संवरने का प्रयास करें, हम स्वयं भी सुधरने का प्रयास करें। जब हम सुधरेंगे, एक कथाकार, एक प्रवचन देने वाला, एक कथा कहने वाले पर यह आधारित है, तो कह रहा है चतुर्मास में 4 महीना बैंगन, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं खाना। पत्नी ने वो बैंगन उठा के फेंक दिया, नहीं खाएंगे। अब पति का कि बैंगन कहाँ है? तो के तुमने तो कहा था चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लिया ना। एक संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, दुनिया के जितने जितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक होते हैं वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को धारण करो। भगवान की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करो। अब साधु संत स्वयं भी भगवान की अविरल भक्ति में जब डूबते हैं तो कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्या क्रोध करते हैं? शंकर जी क्या क्रोध करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। शिव जी का नाम है भोला, इसलिए कहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब एकदम भोला। भूतों को भोजन करना आता है? जम के बोलो जरा, अरे जम के बोलो, भूतों को भोजन करना आता है? भूत प्रेत को 5 स्टार होटल में जाना आता है? 5 स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा विवेक होगा, अच्छा होगा, तो खाने का तरीका होगा तो कहीं चलेगा। अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे,
अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उससे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना देते हैं। उसको महादेव अपना बना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज़्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहाँ शादी हो गई। तुम अपनी ज़िंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमज़ोर साड़ी दे दी, तुमको कमज़ोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया। तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत, अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया, मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल हैं, उनके लिए पूरी दुनिया बड़ी है। जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। भूतों को कौन पूछेगा? प्रेतों को कौन पूछेगा? गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर गए, तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रतन सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे मेरी बहन ने अभी कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने 1 लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना, उसके करीब में जाती, वो नजदीक है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके हो जाओ। लोग आपको बेवकूफ समझे कोई बात नहीं, लोग आपको बेकार समझे कोई बात नहीं, आप किसी काम के नहीं, समझे समझने वाले। एक लड़के के
मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ आप ही हैं, एक बार वापस हाथ हिला दो जी। मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव, मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई। जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है और ये गठान जो है ये कैंसर की। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करेंगे। दादा बाबू हुसैन जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। शिव महापुराण की जो अलख जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा। कथा का रसतत्व किससे कहते हैं यह हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई, डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज्यादा फैल रहा है, तकलीफ। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है तो पूरा गला वहीं से कटेगा और वहां से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए? तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धुले में उनको एडमिट करा। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई और ऑपरेशन की तारीख दी गई तब विचार करा करें तो करें क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच होगी। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है और वो कैंसर की ना निकले और उसकी आवाज ना जाए। जहां कथा होगी मैं वहां कथा सुनूंगी। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन की ऑपरेशन हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रख देना। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी। गांठ का ऑपरेशन हुआ। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहां से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है और उनकी आवाज वापस आ गई। शिव तत्व ओ घड़ी शंभु। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार वापस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओ घड़ी इसी को कहते हैं। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है वो दृढ़ हो। मेरी नासिक की जीजियों, आप कथा सुनने के लिए बैठे जरूर हो। बाबा ने अगर बुलाया है, कोई शादी में बुलाता है तो विदाई में मिठाई का डब्बा देकर भेजता है, साड़ी देकर भेजता है, गिफ्ट देकर भेजता है। मेरा बाबा अगर इस नासिक की धरा पर शिव पुराण कथा सुनने बुलाया है तो 5वें दिन कुछ ना कुछ देकर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा, भेजेगा। इसीलिए शिव महापुराण कथा साधक
अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, करते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथ, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। ओ प्यारा भोलानाथ